मल्टीपल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस को एकुमुलेट करके एक नया क्लास जनरेट होता है, मतलब मल्टीपल क्लासेस को यूज करके एक नया क्लासेस चाइल्ड क्लास जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ए मल्टीपल इनहेरिटेंस। सपोज देयर इज ए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सपोज एन क्लासेस हैं। उसी उसी एन क्लासेस को यूज करके अगर एक चाइल्ड क्लास क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ए मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम डायरेक्टली देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे यूज होता है। ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जनरली अगर हम सिंथेटिकली देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको मैं फिगरली बता दे रहा हूँ। क्लास ए, क्लास बी, क्लास एन तक है, देन देयर इज कॉल्ड ए डिराइव्ड क्लास। ओके, तो डिराइव्ड क्लास क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो चाइल्ड क्लास, सब क्लासेस भी हम बोलते हैं। तो जो न्यू क्लासेस होता है, मतलब मल्टीपल क्लासेस को यूज करके जो न्यू क्लासेस होता है, हम उसको जनरली मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे विजिबिलिटी के वे देख सकते हो। सपोज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड देयर इज ए क्लास डी। विजिबिलिटी ऑफ B1, B2 ऐसे करके आप जितना क्लासेस आप लेना चाहते हो ले सकते हो, आप बॉडी ऑफ द क्लासेस। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये कर सकते हैं थ्रू कोडिंग। तो डायरेक्टली हम कोड के अंदर चलते हैं। आपको तो अभी बेसिक आइडिया आ गया होगा। एक से ज़्यादा क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस को यूज करके जो चाइल्ड क्लास क्रिएट होता है, जो डिराइव्ड क्लासेस क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ए मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं अभी कोडिंग के थ्रू। तो अभी यहाँ पे हम पहुँचते हैं, यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ए मल्टीपल अंडरस्कोर इनहेरिटेंस डॉट cpp। ठीक है, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस सेव कर देते हैं। आस इंक्लूड, ओके, iostream यूजिंग नेमस्पेस std। ठीक है, हो गया। अभी हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद सारा क्लासेस का जो प्रॉपर्टी मेथड जो भी डिक्लेरेशन हुआ होगा उसको हम एक्सेस करेंगे। तो क्लास देखो यहाँ पे ऑटोमेटेड क्लास आ गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो ये तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल, मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लास यहाँ पे हम देंगे ए। ठीक है, क्लास ए के अंदर मैं प्रोटेक्टेड करूँगा, प्रोटेक्टेड। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, डेट इज ए। ठीक है, हो गया। उसके बाद पब्लिक, ठीक है, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे void int x, एंड इसके अंदर a इक्वल टू x हम असाइन करेंगे। ठीक है, हो गया, आइडिया हो गया। उसके बाद उसी तरह हम क्लास b करेंगे एक, देन क्लास b के अंदर प्रोटेक्टेड कॉलोन यहाँ पे इंट b। ठीक है, देन पब्लिक void, यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देते हैं गेट a। ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन का नाम गेट अंडरस्कोर b, ठीक है, इंट x, देन यहाँ पे b इक्वल टू x, क्लास c कॉलोन, ठीक है, देन पब्लिक a कॉमा पब्लिक b। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, पब्लिक, ओके, पब्लिक के अंदर सारा फंक्शंस को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो डाटा तो एक्सेस हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली असाइन हो गया, मैं बी को यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले करूँगा, void डिस्प्ले। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या डिस्प्ले करना है, ए बी को डाटा डिस्प्ले करना है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे सी ले सकते हो। ठीक है, मैं सी नहीं लूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले करूँगा सी आउट ए कॉलोन ए, उसी तरह सी आउट बी कॉलोन बी। ठीक है, हो गया। एंड में हम डायरेक्टली नीचे पहुंचेंगे, void
डिस्प्ले, सॉरी नॉट वॉइड डिस्प्ले। तो यहाँ पे तो हमारा सारा डाटा एक्सेस हो गया, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे, इस मेथड को हम एक्सेस करेंगे। अगर इंट हेड परफेक्टली हुआ होगा तो ये मेथड हमको क्या होगा, सारा डाटा एक्सेस करके हमको डिस्प्ले करेगा। तो इंट मेन, ओके, इंट मेन फंक्शन, देन यहाँ पे इसके अंदर रिटर्न 0 हो गया। तो इसके अंदर हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, दैट इज ए सी, ओके, देन सी डॉट गेट ए, ब्रैकेट के अंदर हमको वैल्यू स्टोर पास करना है, दैट इज कॉल्ड ए सी डॉट देन गेट यहाँ पे बी, ओके। तो यहाँ पे हम 34 पास करेंगे, ओके। तो उसके बाद सी डॉट डिस्प्ले, तो इसके हम इसको कॉल करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। समझ में आ गया कि सी डॉट गेट ए, सी डॉट गेट बी, हम डाटा तो यहाँ पे इनिशियलाइज होगा, ए में असाइन होगा, उसके बाद डिस्प्ले के थ्रू ये डिस्प्ले होगा। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो क्या होता है, ओके। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, हमको ए का डाटा, बी का डाटा यहाँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एंडल यूज़ करूँगा जो कि हमको थोड़ा हेल्प होगा न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसके नीचे भी मैं एक अनदर एंडल यूज़ करूँगा, यहाँ पे एंडल, जो कि हमको ये थोड़ा सा हेल्प करेगा कि डिस्प्ले करने के लिए न्यू लाइन क्रिएट करके। तो मैं फिर से रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे ए का अलग, बी का अलग डाटा दिखाएगा। समझ में आ गया कि कैसे हुआ। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको समझाता हूँ। मैंने क्लास ए लिया, उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड के अंदर एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया। तो क्लास के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो मैं प्रोटेक्टेड के अंदर एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिक्लेरेशन किया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक सेक्शन के अंदर एक अनदर फंक्शन डिक्लेयर किया, जिस फंक्शन के अंदर मैं एक्स का डाटा, मतलब यहाँ पे एक्स पास करूंगा एज ए आर्गूमेंट, कहाँ से, मेन फंक्शन के अंदर, जो कि मैं मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट की मदद से एक फंक्शन को एक्सेस किया एंड आर्गूमेंट में 23 पास ऑन किया। तो यहाँ पे 23 असाइन हुआ, 23 यहाँ से ए में असाइन हुआ। उसके बाद उसी तरह मैं क्लास बी भी क्रिएट किया, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी को डिक्लेरेशन किया, पब्लिक सेक्शन के अंदर एक मेथड को भी डिक्लेरेशन किया, जिसके थ्रू मैं बी में भी डाटा असाइन कर पाया। लास्ट में हम सी क्लास के अंदर जो ए एंड बी जितने क्लासेस, अगर आप यहाँ पे और एक क्लासेस बनाना चाहते हो तो यहाँ पे एक क्लास तो सी हो चुका है, इसको आप डी कर दो, ठीक है। थोड़ा अगर सीक्वेंस में करना चाहते हो, यहाँ पे अनदर एक क्लास कर दो, क्लास सी कॉलोन, तो नो कॉलोन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, उसी तरह सेम चीज करना है। तो प्रोटेक्टेड कॉलोन इंट सी, ओके, देन पब्लिक, ओके। तो पब्लिक नीचे आओगे, यहाँ पे void get अंडरस्कोर सी। तो यहाँ पे c इक्वल टू x, तो x यहाँ पे आपको एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, इंट x, हो गया। तो अभी करना क्या है, अभी यहाँ पे जैसे c था, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक अनदर एक c के लिए एक प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। c के लिए प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे ये d हो गया अभी। तो अभी यहाँ पे जितने सारे c था, अभी ये d हो जाएगा। तो मैं ऑब्जेक्ट को भी d ले जाऊंगा, c रख सकते हो, क्योंकि इस तरह नाम का कोई कन्वेंशन या मतलब कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट तो नहीं करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया अभी इसके नीचे d डॉट गेट करके यहाँ पे आपको c को लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गेट c तो नहीं दिखा रहा है, तो देखना पड़ेगा d का, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं किया, पब्लिक सी, ठीक है, हो गया। तो अभी यहाँ पे गेट अंडरस्कोर, देखो आ गया सी, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 65 पास कर दिया, परफेक्ट। अभी इसको रन करो फिर से, हो गया। तो जितने नंबर ऑफ क्लासेस आप क्रिएट करना चाहते हो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी करके आप नंबर ऑफ क्लासेस ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन जो एक क्लास रहेगा वो चाइल्ड क्लास होगा, मतलब मल्टीपल क्लासेस इनहेरिटेड टू ए सिंगल क्लास, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस क्या होगा, इनहेरिट हो रहा है एक सिंगल क्लास को, डेट इज कॉल्ड ए मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर एक से ज्यादा क्लासेस अगर एक क्लास को इनहेरिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आ गया कि एक्चुअली ये चीज़ कैसे काम करता है, ये कंसेप्ट कैसे काम करता है। आपको ये पूरा याद रखना है, मैं बहुत ही इजी कंसेप्ट में आपको बताया कि कैसे ये पूरा का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।